नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह अल मुनाफिकून करेंगे, ठीक है। अब ये मुनाफिकों के बारे में मदनी सूरा है, इसमें 11 आयतें और 2 रुकू है। अब इसका भी सिर्फ ट्रांसलेशन और तफसीर। अब देखो, ट्रांसलेशन नहीं करो, तफसीर नहीं करो, अगर हम सोचे कि क्यों ट्रांसलेशन के साथ तफसीर कर देते। अब देखो, एक आयत में है ना, एक सूरा में कि ला यमूतु फीहा वला यहया, ना ही ला यानी नहीं, यमूतु मौत होगी, वला यहया और ना हयाती। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लाएंगे, उसको ज़िबा करके बताएंगे कि ना, या अब यहाँ मौत को भी मौत है, ला यमूतु फीहा वला यहया, या ना अब यहाँ मौत को भी मौत दे दिए। तो ये तुम कैसे समझ पाओगे अगर जब तक मैं तफसीर नहीं लूंगी तो। इसलिए मैं इसमें तफसीर के साथ समझा रही हूँ, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ समझ जाना, ये तफसीर है, और ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ पहले, फिर तफसीर बताती हूँ। चलो, अब मदनी सूरा, इसमें 11 आयतें और 2 रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नहल और सूरह नमला में है ना, जब भी कुरान मजीद पढ़ो तो ताऊज़ और तस्मिया जरूर पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ के शुरू करो। और कोई भी सूरा बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़ना, शुरू करना। बिस्मिल्लाह एक आयत है, उसके बाद फिर वो, तो एक आयत मिस करते हो, ऐसा बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक वो एक आयत है, ठीक है। जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि आप वाकई उनके रसूल हैं, और अल्लाह ये भी गवाही देता है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को एक ढाल बना रखा है, फिर ये लोग दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। हकीकत यह है कि ये बहुत ही बुरे हैं वो काम जो ये लोग करते हैं। ये सारी बातें इस वजह से है कि शुरू में बज़ाहिर ईमान ले आए, फिर इन्होंने कुफ्र अपना लिया, इसलिए इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई। नतीजा ये है कि ये लोग हक बात समझते ही नहीं। जब तुम उनको देखो तो उनके दिल डौल, कद काठी और जाहिरी हालत तुम्हें बहुत अच्छे लगे, और अगर ये बात करे तो तुम उनकी बातें सुनते रह जाओ। यानी ये मुनाफिक की निशानी बताए। अल्लाह ताला फरमाते कि ये तुम्हारे पास आके बोलेंगे कि हम मानते, हम ईमान वाले हैं, है ना। तो ये अपने आप को ईमान वाले इसलिए बताते ताकि इनको जो दुनिया में भी काफिरों पर बुरा अजाब है ना, तो उससे बच जाए। इनका मकसद ये है अपने आप को ईमान वाला बताने का, कि जो काफिरों का बुरा अंजाम होता है ना दुनिया में, तो उससे हम बच जाएंगे। आखिरत में तो होगा ही समझो, लेकिन दुनिया में भी जो उससे बचने के लिए अपने आप को ईमान वाले बताते, ठीक है। अब इनके दिलों में जो है ना निफाक की गंदगी है। निफाक है, कुफ्र शिर्क जो होता है ना, तो निफाक की गंदगी है इनमें। ये मुनाफिक है, उनके साथ काफिरों के पास गए तो काफिर है, मोमिनों के पास है तो हम ईमान वाले, टू फेस पीपल। अब ये लोग इसलिए बताते हैं कि हाँ, जैसे ये जो बुरे अंजाम से बच जाए, इसलिए कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि झूठे हैं, यानी वहां जाते तो उनके हैं, यहाँ आए तो ईमान वाले, इस तरह से। और जो है हकीकत ये है कि जो इनके जो काम है बहुत ही बुरे काम है इनके, ये है ना लोगों को भी अच्छे काम करने से रोकते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें इस वजह से है कि इन्होंने शुरू में ईमान ले आए, फिर इन्होंने कुफ्र अपना लिया, ईमान ले आने के बाद कुफ्र अपना लिया, अल्लाह अकबर, इसलिए इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई, है ना। इनके कुफ्र की वजह से इनके दिल पे मुहर लगा दी गई। तो एक अल्लाह की इबादत करेंगे हम इंशाअल्लाह। बेशक है जो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी पैरवी करना है सारी, लेकिन अल्लाह जो है, अल्लाह की जात में हम किसी को शरीक ना करें, इसलिए इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई इनके कुफ्र के सबब से, है ना। अब ये इनके जाहिरी तौर पे ना ये इतने अट्रैक्टिव रहते, और इनकी बातों में भी ना, यानी इनका इतना डील डॉल जो होता है ना, बहुत आकर्षक रहता है, अट्रैक्टिव रहते। और जब इनकी ये बातें करें ना, इतनी फसाहत और बलागत वाली बातें करते, तो ऐसे लगे कि हम सुनते रहे इनकी बातें। लेकिन क्या होता है, इनके दिलों में जो है ना निफाक है। किसका? निफाक की गंदगी है। तो इस वजह से जो है, अब ये किसके बारे में वाकया है, ये अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था ना, वो देखने में दिल डॉल भी बहुत अच्छा था उसका, और ये, लेकिन उसने क्या किया कि उसके बारे में अभी ये आगे बात है। इसमें जो वाकया है मुनाफिकून का, ये अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में, किस तरह से उसका दिल डॉल अच्छा था, और ये बात भी करे तो ऐसा लगे कि हम सुनते रहे किसकी बात। अब देखो, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे ये लकड़ियां हैं कि जो किसी सहारे से लगी ही रखी है, और हर
चीख पुकार को अपने खिलाफ समझते हैं। अब देखो ये लकड़ियों की मिसाल क्यों दी गई है? लकड़ियों की मिसाल इसलिए दी गई है कि अगर लकड़ियां हैं, वो कितनी ही अच्छी लकड़ियां हैं, अगर तुम कोने में उसको लगा दो तो किस काम की? अगर हम दीवार में ठोके लगाए तो बात और है, अगर वही लकड़ियां हमने इसको किनारे पर वहां पर लगा दी तो किस काम की वो लकड़ियां? किसी भी काम की नहीं, है ना। इसी तरह से ये जब इनको लकड़ियों की से तशबीह क्यों दी गई मुनाफिकों को, कि जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठते हैं ना, तो सिर्फ जिस्मानी तौर पे ये लोग मौजूद रहते, दिली और दिमागी तौर से मौजूद नहीं रहते, इसलिए इनको उन लकड़ियों से तशबीह दी गई जो किसी फायदे के नहीं, यानी बेतुके मजलिसों में बैठ के ये जिस्म से सिर्फ बैठे रहते, लेकिन दिलो दिमाग से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुतोचर नहीं करते थे। तो इसलिए इनकी मिसाल लकड़ियों से दी गई है। और जो बात को दूसरी ये है ना कि ये हर चीख पुकार को अपने खिलाफ समझते, मतलब मुसलमानों में जरा भी शोर होता ना तो ये क्या सोचते, मुनाफिक के ये हमारे लिए कुछ हो रहा है, यानी इनको क्या लग रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। अगर जरा भी मुसलमानों में शोर होता ना तो मुनाफिक फौरन ये हो जाता कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है ऐसा। तो जरा सी चीख पुकार होती तो अपने खिलाफ समझते, इसका ये मतलब हुआ। यही है जो तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए उनसे होशियार रहो, अल्लाह की मार हो उन पर, ये कहाँ औंधे चले जा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे हक में मगफिरत, गुनाहों से माफी और बख्शिश की दुआ करे, तो ये अपने सरों को मटकाते हैं। अभी ना कुरान में अरबी में इसका मतलब मटकाने से मुफस्सिरीन ने दो ये निकाले इजमा, कि एक मुफस्सिरीन के दो ये है कि एक एक के मतलब के चेहरे को मोड़ना है और एक एक के सिर्फ सर को हिलाना है ना, एक एक के सर को मोड़ना है, पूरे सर को लोग ने, जैसे हम लोग ने ऐसा कर देते, किसी को देख के यूं करके मुंह फिरा लेते, सर को मोड़ना, और एक ये है कि हिलाना। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या सर को हिलाते हैं मुनाफिक, या तो फिर मोड़ लेते हैं मुंह को इस तरह से। यानी ना बात का लब्बो लबाबी है कि जिसमें एक मक्कारी का तस्वुर छुपा रहता था, और जो उनकी कैफियत की सही तर्जुमानी करता है, जो उनकी कैफियत थी ना उसकी सही तर्जुमानी करता है, जो चेहरा फिरा लेते थे या ये हिलाने लगते थे सर अपना, तो इस तरह से है ना। कुरान करीम ने इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया जैसे उनका मुंह मोड़ना है या हिलाना है, यानी जिसमें एक मक्कारी का तस्वुर छुपा हुआ हो और जो उनकी कैफियत की सही तर्जुमानी करता हो। अब यही तो है जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है उन पर कुछ खर्च ना करो। अच्छा देखो, ए पैगंबर, उनके हक में दोनों बातें बराबर है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते, ए पैगंबर उनके हक में दोनों बातें बराबर है, चाहे तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ करो या ना करो, अल्लाह उन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। यकीन जानो अल्लाह ऐसे नाफरमानों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। मतलब इसका ये लबो लबावे के मतलब यह है कि जब तक ये लोग अपनी मुनाफकत यानी दोगलेपन को, जब मोमिन के पास है तो मोमिन है, काफिर के पास गए तो हम तुम्हारे साथ काफिर है, ये दोगलेपन को और दिल के कुफ्र से तौबा करके सही मायने में मुसलमान नहीं हो जाते, उस वक्त तक इनकी बख्शिश नहीं होगी। मैंने पहले भी बताई थी कि शिर्क का गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेंगे, कुफ्र का गुनाह माफ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम भी बचे, भले हमारी दोस्ती यारी है किसी से भी, यानी जैसा रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, लेकिन वो सारी चीजों में हमको अटेंड करने की इजाजत नहीं है। मतलब बताए ना कि वो जो पूछते हैं और वो उन पत्थरों को भी और पूजने वालों को भी आग में डाल दिया जाएगा। तो हम भले फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई फंक्शन हो तो हमको इजाजत नहीं है उसमें जाके हम ऐसा कोई भी हरकत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है ना। तो यानी चाहे वो मूर्ति की पूजा हो या कुछ भी हो, जो तो इसकी इजाजत हमको नहीं है। वरना ये कुफ्र का निफाक की बात हो रही है, जो ये चीजें दिल में बैठ जाती ना फिर एक तरह से, तो वो ऐसा कुछ हमको नहीं करना, वरना वो पूजा करने वालों को और उन मूर्तियों को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह बताएंगे कि इनको तुम खुदा बना के बैठे थे ना, देखो इनका हाल, इनका अंजाम। तो हमें भी ध्यान रखना है। मतलब यह है कि जब तक ये लोग अपनी मुनाफकत, दोगलेपन और दिल के कुफ्र से तौबा करके सही मायने में मुसलमान नहीं हो जाते, तब तक इनकी बख्शिश नहीं होगी। यानी हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे जिंदगी गुजारनी। देखो अल्लाह ताला के ना मदद का वायदा है, लेकिन किनको है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हिसाब से जिंदगी गुजारते, उनको अल्लाह ताला का वादा है। और किसको है? और किसी को वादा नहीं अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का वादा, काय का वादा? मदद का। अल्लाह ताला ने मदद का वादा फरमाया, लेकिन किन से?
جن کی زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نورانی طریقے پہ گزاریں گے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا مدد کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے, ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ, جن کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے, ورنہ نہیں. تو سنتوں پر پابندی سے عمل کرو, اور جب تک کہ اللہ فرماتے ہیں دوگلے بن سے توبہ کر کے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں یہی تو ہے جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بھی بکھر جائیں گے, حالانکہ آسمان اور زمینوں کے تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں. اب نعوذ باللہ من ذالک جو یہ عبداللہ بن ابی یہ کیا کہتا اپنے منافقوں سے کہ نہ تم مسلمانوں پر خرچ مت کرو, کیوں کہ اگر تم مسلمانوں پہ خرچ نہیں کرو گے نا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو صحابہ کے جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہما یہ لوگ جو ہے نا ان کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے. اللہ اکبر, تم ان پہ خرچ مت کرو تو یہ کہیں اور چلے جائیں گے. کون؟ صحابہ. جو اگر تم مسلمانوں پہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے یہ کہیں اور چلے جائیں گے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہما. تو اس لیے یہ کہتا تھا عبداللہ بن ابی, یہ اس کا واقعہ اس میں منافق کا. تو سورت کے پریچے میں جو واقعہ اوپر آ چکا ہے اس میں یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہی تھی کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو. اس کے نتیجے میں اللہ کی پناہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی اور پھر اس سے مکر گیا تھا. پھر مکر گیا کہ میں نے اسے نہیں کہا. تفصیلی واقعہ اوپر آ چکا ہے, تو تفصیلی واقعہ بتائی نا میں نے. پھر اللہ فرماتے کہ لیکن منافق نہیں سمجھتے کہ تم بتاتے کہ تم مسلمانوں پہ خرچ مت کرو, تو یہ صحابہ جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے نا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہیں اور. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ہے, اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو زمین و آسمان کی تو ساری یہ ہے کس کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کہ سارا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اگر ہم نہیں بھی خرچ کریں گے مسلمان پہ تو کیا فرق پڑے گا. کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والا یعنی کمزور اور بے حیثیت کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو, لیکن منافق لوگ نہیں جانتے. اے ایمان والو, تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. اور ہم یعنی ہم اولاد اور اس میں دولت وغیرہ میں گم ہو کے نہ رہ جائیں, ہے نا. ہماری آخرت بنانے کی فکر رکھے ذہن پہ, روز کم سے کم 1 پارہ پڑھے, 5 وقت برابر اول وقت میں نماز پڑھے, باوضو رہنے کی کوشش کرے, سنتوں پر پابندی سے عمل کرے. بولے پھر ہمارے اولاد منع کرتے ارے امی تم وہاں پر نہ جاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. شوہر لوگ منع کرتے تم اس طرح سے یہ مت پہنو. دیکھو سب کی عزت کرو, لیکن سب سے پہلے ماننا اللہ کی ہے. اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اگر مان لیتی فرعون کی تو آج کہاں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی والد والدہ کی مان لیتے, جو اظہر ان کے والد تھے جو مورتیاں بنا دیتے, اگر وہ ان کی مان لیتے تو آج کہاں ہوتے, ہے نا. تو ہم کو ماننی اللہ کے سامنے, اگر کوئی بھی اللہ کی بات سے یہ ہوتا ہے کانٹرڈکٹ ہوتا ہے تو ہم کو اللہ کی بات ماننی ہے, اس کی نہیں, اگلے کی نہیں. تو اس میں اے ایمان والے, تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور جو لوگ ایسا کریں گے بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار, تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اور جب کسی شخص کا طے شدہ وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے, واقف ہے اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.